ठीक है, बात समझे। कहता है त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में दो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज एक और दिया है त्रिभुज DEF। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर DE है। AB बराबर किसके बेटा? AB बराबर DE, ये दिया AB बराबर DE के है ना। दूसरा AB समांतर है DE, AB समांतर किसके? DE, ये इसके समांतर भी है और ये इसके बराबर। बात समझे। अगला BC बराबर EF, BC बराबर EF, ये इसके समांतर है ना, बराबर BC बराबर किसके है बेटा? EF के, और BC समांतर भी है किसके? EF के। अब कहता है शीर्षों ABCD को क्रमशः DEF से जोड़ा जाता है। शीर्षों ABC यानी कि A को किससे जोड़ा जाता है बेटा? D से, इसको और इसको जोड़ा। बात समझ गए? फिगर में दिया हुआ दिया है ना। कहता है चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना। इसमें कुल कितना सिद्ध करना है? 6 सिद्ध करना है। तो पहला क्या है बेटा? सिद्ध करना है चतुर्भुज A B और नहीं D और E, ABDE यानी कि ABED लिखा है, ABED एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज, यही सिद्ध करना है। ये पहला, अभी इसके अलावा 5 और भी। तो ऐसी स्थिति में हम मिलाए A से D को और B से E को और C को F से मिलाए, और किसको बताना है समांतर चतुर्भुज है? कौन सा? ABED, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्या बताना है? समांतर चतुर्भुज है। बात समझ गए ना। अब समांतर चतुर्भुज बताने के लिए पहले दिया ये इसके समांतर है और ये इसके बराबर है, पहले दे दिया हमारा ना। समझ आ रहा है? बस इसको इसके बराबर और इसको इसके समांतर दिखा देना है, क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो रहा है ना, बराबर और सम। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? चतुर्भुज ABED में, ठीक है, पहले दिया क्या है? AB बराबर किसके बेटा? DE के, और AB समांतर है किसके? DE के। ये क्या है? दिया। इतनी बात समझ में आया? किसी कोई समस्या है? अगला दिया है BC बराबर EF है, ध्यान से। BC बराबर EF के और BC समांतर किसके है? ये दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जरा सोचना कि इस ये और ये क्या है? समांतर है, और हमें कौन सा दिखाना बेटा? ABED। इसमें क्या रिलेशन है? हम कैसे इसको इसके समांतर, इसको इसके बराबर दिखा सकते हैं? समझ आ रहा है? किसी कोई समस्या है? ठीक है, तो 1 मिनट के लिए सोचते हैं जरा, 1 मिनट में। देख, ये AB और DE क्या है? समांतर है और क्या है? बराबर। एक एग्जांपल है, सोच लो कि अगर मान लो ये है, क्या है ये? AB, और ये क्या है? DE। ठीक है, E और ये दोनों क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। प्रश्न यही कहा ना कि जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये है, और ये दोनों क्या है? समांतर।
बात समझ आया ना? तो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी क्या ये बराबर होगा, हाँ या ना? होगा ना? कोई समस्या है? अब जब इसके बीच की दूरी जितना ये है उतना ही ये पहले दिया ना, यानी कि एक ऐसी लाइन की, इस लाइन की बात कर रहे हैं। अगर ये AB और DE बराबर है, हाँ या ना? तो इस लाइन के बीच की दूरी जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, हाँ या ना? तो क्या ये इसके समांतर हुआ, हाँ या ना? समझ आ रहा है? ये इसके समांतर हुआ नहीं हुआ? नहीं। ठीक है, बात समझ गए? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऐसी स्थिति में जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, ठीक है, तो लिखेंगे AD बराबर होगा किसके बेटा? BE की। AD बराबर किसके? BE के। क्या लिखेंगे? क्योंकि क्या है? AB समांतर है AD के। AB समांतर किसके? DE की। और हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर। बात समझे? हाँ या? समझ आ गया? तीसरी बात ध्यान देना, बराबर तो सिद्ध कर दिए, अब इसे बस समांतर सिद्ध करना है। ये पहले दिया इसके समांतर बराबर है और ये बराबर सिद्ध कर दिए, बस समांतर सिद्ध करना है। बात समझ आया ना? अब लिखेंगे AD समांतर है किसके? BE की। BE की। AD समांतर किसकी है बेटा? BE की। इसका रीजन क्या होगा, सोचना जरा। जब ये लाइन दोनों ले रहे हैं तो इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी क्या ये बराबर है, हाँ या ना? AB DE के बराबर है या है ना? AB बराबर DE, ये तो पहले से लिख के दिया है। AB बराबर DE दिया है ना, तो दो रेखा है जो दोनों बराबर है और दो रेखा के बीच की जो दूरी दी हुई है वो क्या है? बराबर है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि AD और BE जो यहाँ दूरी है उतना ही दूरी यहाँ है, हाँ या ना? है ना? तो लिखेंगे क्योंकि क्या? AB बराबर किसके बेटा? ED की। बात समझ गए, हाँ या ना? समझ आ रहा है? यानी कि AB बराबर और समांतर DE के हो गया और AD बराबर और समांतर हो गया BE के, हो गया, हाँ या ना? ठीक है, अतः चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना? किसी कोई समस्या है? समझ गए? अगला देखते हैं। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समझ आ रहा? कौन सा, इस बार कौन सा करना है? इसको जरा क्लियर कर लेते हैं, है ना? सी है, सी था ना? ठीक। अब कौन सा प्रूफ करना है? चतुर्भुज है BEFC। कौन सा है? BEFC। BEFC। बात समझ गए, हाँ या ना? यही प्रूफ करना है ना? तो सेम वही फॉर्मूला जैसे ऊपर वाला किए हैं ऐसे ही नीचे भी क्या होगा? क्या ये पहले दिया है BC EF के समांतर है और इसके बीच की दूरी बराबर, हाँ या ना? सेम वैसे ही
वही कहानी। लिखेंगे चतुर्भुज बी सी एफ ई में, बी सी एफ ई में, ठीक है। इसमें दिया है बी सी बराबर है ई एफ के और तथा बी सी समांतर है ई एफ के, है ना। ये क्या है, दिया है, ठीक। अगला ध्यान समझना, अब दो समांतर रेखा के बीच, ध्यान समझना, दो समांतर रेखा के सिरों को जोड़ा गया है, दो समांतर रेखा के सिरों को जोड़ा गया है। मान लो ये समांतर रेखा है तो इसका सिरा ये, इसका सिरा ये और इसका सिरा ये, इसका सिरा ये, इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया, ठीक है। तो क्या समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, हाँ या ना, होती है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये बी ई बराबर किसके, सी एफ के, लिख सकते हैं ना। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके समांतर है, तो इसके जो सिर हैं, इसके जो शीर्ष हैं, इसके जो शीर्ष हैं और इसके जो शीर्ष हैं, दोनों शीर्ष को क्या किया गया, जोड़ा गया, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, लिखेंगे समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बात समझ गए, हाँ या ना। ये लिख सकते हैं, जो इसके पिछले में लिखे तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है, झूठे में, ठीक। देखो ये देखो दो समांतर रेखा और बराबर भी है, मान लो ये 5 सेमी है, ये भी कितना है, 5 सेमी, समझ आ रहा है। तो अगर ये समांतर है तो क्या इसके बीच की दूरी बदलेगी या फिर बराबर रहेगी। अगर यहाँ नापे और यहाँ नापे तो क्या ये और ये दोनों मेजरमेंट क्या बराबर होगा, हाँ या ना। ऐसी ही बात है, ये इसके क्या है बेटा, समांतर, इसके समांतर क्या है, ये है। अब इसके शीर्ष और इसके शीर्ष को जोड़ा गया है, पहले ही कहा है, इसके शीर्ष और इसके शीर्ष को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो क्या ये दोनों शीर्ष के बीच की दूरी, क्या ये दोनों दूरी बराबर होगी, हाँ या ना। यही यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि इसके शीर्ष को जोड़ा गया है और क्या है, दोनों बराबर, बात समझे। अब ध्यान देना, जैसे ही ये दोनों बराबर हुई, ये और ये दोनों क्या हुए, बराबर। अब ये दोनों बराबर हैं, अब बताओ क्या इस रेखा और इस रेखा के बीच की दूरी 5 सेमी है, हाँ या ना। तो क्या इस रेखा यानी कि इस और इस रेखा के बीच की दूरी बराबर रहेगी कि नहीं रहेगी। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर रहती है तो उसे समांतर रेखा कहते हैं, नहीं कहते। तो भाई क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, बीई समांतर किसके, सी एफ के, ठीक है। बात समझे, हाँ ना। क्यों, इसका रीजन लिख देना, बीसी बराबर क्या है, ई एफ। क्या ये बात समझ में आई, हाँ ना, समझ आया। अब कह सकते हैं ये इसके बराबर समांतर है और सी एफ बीई के बराबर और समांतर है। तो क्या होगा, जब चतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती है, चतुर्भुज की 4 समूह भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हो और समांतर हो, तो कैसा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। अतः चतुर्भुज नाम क्या है उसका, बी सी एफ ई ए समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। बात समझ गए, 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी तीसरा क्या है, तीसरा कहता है AD समांतर CF और AD बराबर CF है, ये भी सिद्ध कर। AD समांतर CF क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है AD समांतर CF और AD
बराबर CF, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब फिर से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं आवश्यकता अनुसार। ये है C, ठीक है। AD समांतर CFT, हाँ बेटा, AD समांतर CFT, ठीक है। यहां से जोड़ा था ना, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसमें चिंतन करते हैं। इस स्थिति में जब हमें ये सिद्ध करना है ये इसकी समांतर बराबर है, तो सबसे पहले इसको इसके बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिद्ध। सिद्ध करना सबसे पहले क्या, AC बराबर क्या है, DFA, क्योंकि दिया हुआ नहीं। बात समझे? तो ऐसी स्थिति में हम त्रिभुज लेंगे ABC और त्रिभुज DEF। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में अगर हम इस त्रिभुज को, ये वाले त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम दिखा दें तो ये पहले से इसके बराबर है, हाँ या ना, है ना, ये भी इसके बराबर है, हाँ या ना, ठीक है। यानी कि अगर ये सर्वांगसम दिखा लिए तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना। तो इसको इसके सर्वांगसम यहाँ से। तो सबसे पहला क्या है बेटा, AB बराबर क्या है, DE, AB बराबर DE, ये तो दिया है, हाँ या ना, ठीक है। दूसरा BC बराबर क्या है, EF, ये भी क्या है, दिया है। बात समझे? अब तीसरी बात को जरा ध्यान से समझना, अगर ध्यान से समझे तो ही आया, नहीं तो अटक गया, ठीक है। वहाँ पे डबल एफ लिख दिए हैं, EF रहेगा ना सर, EF, ठीक है। समझ आ रहा है? अब अगला ध्यान से समझोगे तब तक समझ में आएगा, गड़बड़ा जाएगा मैटर। समझ आ रहा है क्या ये इसके समांतर है, हाँ या ना? क्या ये इसके समांतर है? क्या ये इसके समांतर है, हाँ या ना? अब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, ये पूरा इसके समांतर है ना। तो क्या ये कोण, ध्यान समझना, ये वाला कोण अगर ये इसको थोड़ा सा इसे सीधे आगे बढ़ाया जाए तो इस पूरे कोण के बराबर होगा, हाँ या ना? होगा ना। बात समझ आया? अब ये समझना क्या कह रहे हैं, ये वाला लाइन इस वाली लाइन के समांतर है, हाँ या ना? और एक सीधी रेखा जा रही है, एक सीधी रेखा जा रही है ना? समझ आ रहा है? इसके समांतर ये है, इसके समांतर एक है, और ये पूरा इस पूरे के बराबर है। बात समझा है ना? अगली बात, इसके समांतर ये रेखा इसे कट कर रही है, तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, हाँ या ना? यस सर, होगा, हाँ या ना? यस सर। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, कंफर्म है? तो लिख सकते हैं एंगल ABC बराबर क्या, एंगल DEF, ये बराबर होगा, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? किसी कोई समस्या है? इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्या, ये पूरा इस पूरे के बराबर है। बात समझे? सॉल्व करते रहो, सिद्ध करना पड़ेगा ना। इसका कोई रीजन तो लिख नहीं पाएंगे ना, इसका कोई रीजन लिख नहीं पाते क्या। देखो कोण ABE, कोण ABE बराबर होगा कोण DE और यहाँ मान लो कोई L, कोई मान लीजिए, ठीक है, L,
ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये मान है क्योंकि इस लाइन पे जिसको हम ये मान के पढ़ाए हैं ना, ये मान के पढ़ाए हैं ना, इस पे कोई लाइन नहीं है तो मान लीजिए। समझ आ रहा है? क्योंकि हमें ये पूरा वाला कोण दिखाना है। समझ आ रहा है ना? ठीक है, ये होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी क्या कहते हैं? संगत कोण। क्या होगा? संगत कोण। जैसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, ऐसे है तो इसके बराबर ये आता था ना, ऐसे ही वहां पे कंडीशन आया कि इसके समांतर ये है, यहाँ है ना, इसको जब उठाएंगे ऐसे रखेंगे तो ये पूरा इस पूरे को कवर करेगा, हाँ है ना, तो क्या है वो? संगत कोण। बात समझे? अब ऐसी स्थिति में हम देखे हैं ये इसके समांतर है तो ये वाला एंगल बराबर हुआ है, हाँ यहाँ ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ है, ये भी क्या है? संगत कोण है, हाँ यहाँ। अरे भाई ये BC और ये EF दोनों समांतर है ना, हाँ है ना, तो ये और ये कोण दोनों क्या आ जाएंगे? संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो दोनों को क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं, यानी कि ये दोनों बराबर है ना, माइनस कर ले रहे हैं। एंगल ABE और माइनस एंगल EBE CBE बराबर। अब इस पूरे कोण में से यानी कि कोण DEL माइनस कर लें किससे? F, कोण FEL। बात समझे पाए ना? यहां तक कोई समस्या है ना? थोड़ा लग रहा है कि एक ही में इतना कंजस्टेड बन गया, बात समझी कि नहीं? ठीक है, ये और ये दोनों कोण बराबर है, कोण CBE बराबर है किसके? कोण FEL के बराबर है, हाँ है ना? क्यों? ये और ये कोण बराबर है, क्यों? संगत कोण है, हाँ है ना? समझ आ रहा है? ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। काहे हो रहे हैं भाई? ये BC और ये EF है ना? ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो क्या इसके बराबर ये होगा, हाँ है ना? तो वही यहाँ पे है, इसके बराबर क्या है? ये वाला है कि नहीं है? संगत कोण है ना, और ये पूरा भी क्या है? संगत कोण। संगत कोण में से संगत कोण माइनस करेंगे क्या आएगा? संगत कोण। संगत कोण क्या होगा? बराबर। यही कर रहे हैं, ये पूरा कोण में से कितना? ये वाला माइनस कर रहे हैं। ये पूरे कोण में से क्या माइनस किए हैं? ये क्या आएगा? ABC क्या आएगा? कोण ABC बराबर क्या आ जाएगा? कोण। अब ये दोनों बराबर हैं तो क्या हम इसको माइनस करके ये लिख सकते हैं, हाँ यहाँ कोण DEF बराबर लिख सकते हैं, हाँ यहाँ तक किसी कोई समस्या है? अब देखो इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, ये पूरे वाले, इस वाले और इस वाले त्रिभुज में, एक ये इसके बराबर है, दूसरा ये इसके बराबर है ना? ये वाला इसके बराबर है ना? ये इसके बराबर है और दूसरा ये वाला इसके बराबर है ना? समझ में आ रहा है? तीसरा वाला इसके बराबर ये सिद्ध हुआ, हाँ या ना? तो इस त्रिभुज में 3 मिल गया तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC सर्वांगसम हुआ, त्रिभुज DEF। जब सर्वांगसम हो गया तो हम लिख सकते हैं AC बराबर DF, लिख सकते हैं, हाँ या ना? AC बराबर DF ये लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब AC बराबर DF आ गया। अब क्या कर सकते हैं? फिर वही जो अभी तक हल कर रहे थे, चतुर्भुज दिखाने के, समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए उसी को लिखेंगे। चतुर्भुज किसको सिद्ध करना था? ये ना AD और FC, ADFC में, ADFC में। समझ आ रहा है?
अब इसमें क्या AD बराबर ये CF दिया कहाँ यहाँ, AD बराबर नहीं, AD समांतर है, AD समांतर किसके बेटा, BE के के है ना, और BE समांतर किसके है, BE समांतर किसके है, CF के। CF के। तो क्या AD समांतर CF हुआ है यहाँ, यस सर। हुआ ना। और ध्यान देना हम अभी सिद्ध किए ये इसके बराबर है हाँ या ना, AC बराबर DF है कि नहीं है, समझ आ रहा है। AC बराबर किसके है, DF के, ये कंफर्म हुआ, AC बराबर DF के, और ये इसके समांतर है। और क्या ये दोनों शीर्ष बिंदु को जोड़े हाँ या ना, थोड़ा जटिल है, समझने का प्रयास करो कि A और D का शीर्ष बिंदु C और F के शीर्ष बिंदु से जुड़ा है, समझ आ रहा है। A और D, C और F दोनों शीर्ष बिंदु है, और शीर्ष बिंदु के बीच की दूरी बराबर है, क्या समझना, शीर्ष बिंदु के बीच की दूरी बराबर है, और ये दोनों क्या है, समांतर है, समझ आ रहा है, बात समझ रहा है। यानी कि A और AD CF के बीच की दूरी क्या है, शीर्षों पे क्या है, बराबर है। तो क्या ये दोनों समांतर, क्या ये दोनों बराबर होंगे, हाँ या ना, दो लाइन है, ठीक है, ऐसे, ठीक, ये इसके बराबर पहले सिद्ध हो गया, और इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी मिलाए हैं, दोनों क्या है, बराबर, दोनों क्या है, समझ आ रहा है। तो क्या ये समांतर होंगे कि नहीं होंगे, यस सर होंगे, होंगे ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, AD ये हो गया ना, AD CF के समांतर हुआ, तो AD बराबर होगा किसके बेटा, AD बराबर CF, ये इसके बराबर हुआ, और ये इसके क्या हो गया, समांतर, ठीक है, और ये इसके बराबर है। ऐसे ही AC बराबर किसके है, DF के, AC बराबर किसके है, DF के, तो AC समांतर होगा किसके, DF के। जैसे अभी तक दो प्रश्नों में किए हो, ऐसे इसमें भी क्या करना है, अब इसके समांतर बराबर, इसके समांतर और बराबर हुआ तो क्या हो जाएगा, वो लिखेंगे, अतः चतुर्भुज ADFC एक समांतर चतुर्भुज है। बात समझ गए, समझ में आया। अगला 3 बताएंगे, अभी कितने हुए, 3 ही हुए ना, अगला 3 बताया जाए।